Hello students, so today our next topic in DCN is IPv6. So IPv6 is basically a internet protocol version 6. इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम IPv4 के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 था. सो अब IPv6 जो है ये किस लिए आया, जब हमारे पास ऑलरेडी वर्जन 4 था. सो अब जैसे-जैसे इंटरनेट का यूसेज ज़्यादा होता गया, तो क्या हो गया कि डिवाइसेस ज़्यादा हो गए, एक्सेस ज़्यादा हो गया. सो एड्रेसेस भी फिर उसके लिए ज़्यादा रिक्वायर्ड हो गई, क्योंकि जब आपके जो मोबाइल डिवाइसेस हैं, लैपटॉप डिवाइसेस हैं, उनका नंबर ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ गई, तो अब उन सबके लिए एक यूनिक आईडी प्रोवाइड कराना ज़रूरी था. तो इसीलिए हमने क्या किया, एक नया वर्जन हमारे पास आया जो कि था वर्जन 6. सो जैसे कि हमें पता है IPv4 में जब हम यूज़ कर रहे थे, तो हमारे पास जो एड्रेस थे वो 32 बिट्स के थे. सो अब जब हमने वर्जन बढ़ा दिया, वर्जन 6 आ गया, तो इट इज़ ऑफ 128 बिट्स. अब ये क्या हो गया, 128 बिट्स का हो गया. 128 बिट्स का मतलब है कि कितने एड्रेसेस ये एलोकेट कराएगा अब, 2 to the power 128. ओके, सो इसकी जो लेंथ है वो 4 टाइम्स द आईपी एड्रेस, IP4 हो गई. जो वर्जन 4 है हमारा, IP वर्जन 4, उसकी लेंथ का 4 टाइम्स हमारा वर्जन 6 होता है. सो इसमें क्या हुआ, ये हमारा जो डेवलप है ये किया था इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने टू डील विद द प्रॉब्लम, जो भी हमारी मतलब वर्जन 4 में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि एड्रेसेस कम पड़ रहे थे, लोकेशन नहीं हो पा रहा था, एड्रेस स्पेस की जो प्रॉब्लम्स थी, उनको रिकवर करने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए वर्जन 6 जो है वो डेवलप हुआ था. सो विच इज़ वे बिगर देन वर्जन 4. सो IPv6 जो है वो हमारा बहुत बड़ा है, बहुत वाइड है देन IPv4. ओके, सो हम इसमें यूज करते हैं कॉलन हेक्सा रिप्रेजेंटेशन. जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, हम वर्जन 4 को जब रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसकी जब हम नोटेशन कर रहे थे, तो वहाँ पे हम बाइनरी नोटेशंस यूज कर रहे थे, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा था. इसलिए हम उसको थोड़ा और मतलब रीडेबल बनाने के लिए हमने डॉटेड डेसिमल यूज किया था. सो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, नोटेशंस में सबसे पहले डॉटेड डेसिमल है. सो डॉटेड डेसिमल जो है कंपेटिबल होता है IPv4 के लिए, वो वर्जन 4 के लिए ज्यादा कंपेटिबल है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो एज यू कैन सी इन एग्जाम्पल, हमारा जो एड्रेस है वो बहुत बड़ा हो जाता है. अब यहाँ पे क्योंकि हमने क्या किया, वर्जन 6 हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हेक्साडेसिमल्स यूज होते हैं. सो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट्स हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं. राइट, क्यों, क्योंकि 16 बाइट्स है, तो 16 डिजिट्स यहाँ पर यूज हो रही हैं. सो ये इसको याद रखना बहुत टिपिकल हो जाएगा, बहुत बड़ा ये हो जाता है. सो नोटेशन हमारे पास एक और आता है कॉलन हेक्साडेसिमल. सो कॉलन हमने इसको हेक्साडेसिमल क्यों बोला है, क्योंकि एक तो ये क्या ज्यादा मतलब हेक्साडेसिमल हम इसमें यूज कर रहे हैं, प्लस हम इसमें कॉलन्स यूज करते हैं एड्रेस को सेपरेट करने के लिए. जैसे हम पहले डॉट यूज कर रहे थे यहाँ पे, अब हम डॉट की जगह पे कॉलन्स यूज करते हैं. सो इट इज यूज टू मेक द एड्रेस मोर रीडेबल. इससे क्या होगा, एड्रेस जो है मोर रीडेबल हो जाएगा. इन दिस नोटेशन 128 बिट्स आर डिवाइडेड इनटू 8 सेक्शंस. 8 सेक्शन में डिवाइड हो जाएंगी, ईच ऑफ 2 बाइट्स इन लेंथ, और हर एक की जो लेंथ है वो कितनी होगी, 2 बाइट्स होगी. Okay, so 2 bytes in hexadecimal require 4 hexadecimal digits. तो हर एक को कितनी 4 hexadecimal digits चाहिए होंगी. जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, FDEC. FDEC हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब हम हेक्साडेसिमल की बात करते हैं तो यहाँ पे अल्फाबेट्स भी आते हैं, A to F एंड 0 to 9 यहाँ पे डिजिट्स हम यूज करते हैं. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर एक को डिफरेंशिएट करने के लिए बीच में हमने क्या किया, हर एक बिट के हमने कॉलन्स यूज किए. जैसे हम डॉटेड में डॉट यूज कर रहे थे, वैसे हम यहाँ पे कॉलन्स यूज कर रहे हैं. देन नेक्स्ट वी हैव इज एब्रीविएशन. सो एब्रीविएशन को हम क्या बोलते हैं, हम जीरो कंप्रेशन भी इसको बोल सकते हैं. सो ये बेसिकली क्या है, ये एक टेक्निक होती है जिससे कि हम इसकी लेंथ को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं, लेंथ को थोड़ा कम कर सकते हैं. एज यू कैन सी लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी है यहाँ पे एड्रेसेस की. सो उसको रिमाइंड में रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं. अब इसको रिड्यूस कैसे करते हैं,
और एक इसमें जो मतलब मेन पॉइंट है याद रखने के लिए, एक नोट है, वो ये है कि ओनली लीडिंग जीरोस कैन बी ड्रॉप्ड, मतलब कि जो भी लीडिंग जीरोस होंगे हम सिर्फ उनको यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं, बाकी जो जीरोस होंगे उनको हम नहीं चेंज कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल में देखते हैं, सपोज ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। सो यहाँ पे अगर हम देखें कितने सारे जीरोस यूज हो रहे हैं, उनमें से लीडिंग कौन से हैं। सो जैसे कि यहाँ पे है 2 लीडिंग ज़ीरोज़ हो गए, ये पूरा ही ज़ीरो है, ये भी कंप्लीटली ज़ीरो है। अब यहाँ पे बी ज़ीरो एफ है, लेकिन ये जो ज़ीरो है ये लीडिंग नहीं है, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली ये एफ ज़ीरो है, तो यहाँ पर क्या है, ज़ीरो जो है वो लीडिंग नहीं है, तो इसलिए हम इसको भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अब जब हम इनको ओमिटिंग करेंगे इन जीरोस की, तो क्या होगा, यहाँ पे जब एक से ज्यादा जीरो है, हमने यहाँ पे लीडिंग जीरोस को रिमूव कर दिया, तो हमारे पास कितना बचा, 74। अब यहाँ पर क्या जीरोस है, 4 जीरोस हैं, तो हम क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग के 3 जीरोस हैं, 3 लीडिंग जीरोस को हम हटा देंगे, हम इसको कंप्लीटली वेनिश आउट नहीं करेंगे। ओके, सो हम सिर्फ यहाँ पे एक लास्ट का जीरो छोड़ देंगे। सिमिलरली इन दोनों में भी हम यही करेंगे। देन हियर यहाँ से भी हम 3 जीरोस को रिमूव कर देंगे। सो अब इसका जो एब्रिविएटेड एड्रेस होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एब्रिविएटेड एड्रेस इसका। सो इसके बाद क्या है कि हम अब इसको और भी ज्यादा रिड्यूस कर सकते हैं, और ज्यादा रिड्यूस करने में हम क्या करेंगे, जो हमारे कॉन्टिन्यूस जीरोस हैं, इन कॉन्टिन्यूस जीरोस को हम रिमूव करके वहां पे कॉलन लगा देंगे। सो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं FDEC कॉलन 74 कॉलन कॉलन, यहाँ पे जो ये 2 टाइम्स कॉलन आया है, ये जो गैप है, ये गैप से हमें पता चलता है कि यहाँ पे जीरोस थे जिनको हमने रिड्यूस करके यहाँ पे सिर्फ कॉलम्स रखे हुए हैं। सो यहाँ पर हम इसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही बार जीरो है। ये कहाँ पे आता है, जब कॉन्टिन्यूसली जीरोस होते हैं तब हम वहां पे से इसको सिर्फ कॉलन कॉलन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव इज टाइप ऑफ एड्रेस स्पेस इन IPv6. So in IPv6 basically we have 3 addressing modes. So the first is unicast, second is multicast, and then third is anycast. So unicast मतलब यूनी से हमें पता चल रहा है सिंगल, राइट। तो यूनिकास्ट एड्रेस क्या करता है, ये आइडेंटिफाइज सिंगल नेटवर्क इंटरफेस और कंप्यूटर। ये जो सिंगल एड्रेस होता है या नेटवर्क हम कहें, उसको आइडेंटिफाई करता है और पैकेट को उसी को सेंड करता है जिसके लिए वो इंटेंडेड है। मतलब कि ये क्या करेगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं, एक कंप्यूटर है, ओके, और एक हमारे पास नेटवर्क है। अब ये राउटर से कनेक्टेड है, तो ये जब इसको IP वर्जन 5 के साथ में डिलीवर करेगा, तो ये जो इंटेंडेड डेस्टिनेशन हमारा है, सिर्फ उसी को ये अपना जो पैकेट है वो सेंड करेगा। ये बाकी सबको पैकेट सेंड नहीं करेगा, पूरे नेटवर्क को सेंड नहीं करेगा, सिर्फ जिसके लिए है उसी एक सिंगल नेटवर्क पे ये एड्रेस जो है, पैकेट जो है वो डिलीवर करेगा। Okay, as we can see here, in unicast mode of addressing, an IP version 6 interface host is uniquely identified in a network segment। मतलब कि जो पूरा network segment है उसमें मतलब uniquely identify होगा। Then the packet contain both source and address, destination IP address, उसके पास source और destination दोनों का IP address होगा। ओके, और सिर्फ जो डेस्टिनेशन है उसी के पास वो एड्रेस पैकेट को डिलीवर करेगा। देन नेक्स्ट वी हैव इज मल्टीकास्ट एड्रेस। सो मल्टीकास्ट एड्रेस में क्या होता है, मल्टीकास्ट एड्रेस इज यूज्ड बाय मल्टीपल होस्ट कॉल्ड एज ग्रुप acquire multiple destination address. These hosts need not need not be geographically together. If any packet is sent to this multicast address, it will distribute it to all the interface corresponding to that एड्रेस। सो यहाँ पर क्या होता है, इसको डायग्राम से समझते हैं कि ये हमारा एक नेटवर्क है और वी कैन से अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स है। देन एक सोर्स है हमारे पास, वो राउटर के थ्रू अपना जो पैकेट है उसको सेंड करेगा। और ये जो हमारा ग्रुप है, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एक ही साथ एक ही रूम में हो या एक ही बिल्डिंग में हो, वो कहीं पर भी हो सकता है, बस वो कनेक्टेड होने चाहिए एक ही नेटवर्क में।
तो ये क्या करेगा, आईपी वर्जन 6 जो है इस राउटर के पास आएगा पूरा पैकेट, एंड देन वो हर एक जो कंप्यूटर कनेक्टेड है उस नेटवर्क में वो सबको वो पैकेट फॉरवर्ड कर देगा। सो इसमें क्या हो रहा है मल्टीकास्ट में कि जो भी उसका ग्रुप के अंदर है उन सबके पास जो पैकेट है वो डिलीवर होगा। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव इज एनी कास्ट एड्रेस। सो एनी कास्ट एड्रेस क्या होता है, ये भी एक ग्रुप ऑफ इंटरफेस को असाइन होता है, बट यहाँ पे जो डिफरेंस आता है मल्टीकास्ट में और इसमें वो ये है कि एनी पैकेट सेंट to Anycast address will be delivered to only one member. Okay, so यहाँ पर क्या हो रहा था मल्टीकास्ट में कि हर एक मेंबर को each member is getting the packet, but in this Anycast क्या होता है कि इतने सारे जब यहाँ पे नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं, सो ये क्या करेगा, जो नियरेस्ट वन होता है, जो भी जो नोड है वो जो नियरेस्ट होगी उसको डिलीवर कर देगा। मतलब बेसिकली ये क्या करता है, जो नियरेस्ट पैकेट है उसको डिलीवर करता है। ओके, पूरे ग्रुप में पूरा जो नेटवर्क है उसमें से जो भी राउटर के नियरेस्ट रहेगा ये वहां पर पैकेट को डिलीवर कर देगा। देन ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्टिंग, ये वाले जो एड्रेसेस होते हैं ये हमारे वर्जन 6 में डिफाइन नहीं होते हैं, सपोर्टेड नहीं होते हैं हम कह सकते हैं। देन वी हैव रिजर्व्ड एड्रेसेस। अब ये जो रिजर्व्ड एड्रेसेस है ये 8 जीरोस के साथ स्टार्ट होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव इज चेंजेस इन IPv6। सो IPv4 से IPv6 में क्या चेंजेस आए थे वो देख लेते हैं एक बार। लार्जर एड्रेस स्पेस, अब जो एड्रेस स्पेस था हमारे पास वो बहुत ज्यादा बड़ा था, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 to the power 128 एड्रेसेस अब हम ले रहे हैं, और आईपी वर्जन 4 में कितने थे, 32 थे। सो देखा जाए तो 2 to the power 96 टाइम्स मोर एड्रेस वी हैव देन आईपी वर्जन 4। ओके, देन बैटर हेडर फॉर्मेट, अब इसका जो हेडर फॉर्मेट है वो बैटर हो गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, बेस हेडर से अलग हमारे पास सेपरेट कुछ ऑप्शंस हैं। देन न्यू ऑप्शंस, हमारे पास एडिशनल फंक्शनैलिटीज वाले कुछ नए ऑप्शंस भी इसके हेडर में आ जाते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव इज अलाउंस फॉर एक्सटेंशन। अब ये जो आईपी वर्जन 4 है ये अपने प्रोटोकॉल्स को और ज्यादा एक्सटेंशन करने के लिए अलाउ कर देता है कि वो और ज्यादा एक्सटेंड हो सकते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव इज सपोर्ट फॉर रिसोर्स एलोकेशन। ये रिसोर्स एलोकेशन जो है उसको सपोर्ट करता है वहां पे ट्रैफिक क्लासेस में और फ्लो लेवल्स में। सो ये जो हमारी दो फील्ड्स है ये हैंडल करती हैं पैकेट्स को in a special way. Then lastly we have is support for more security. So जो वर्जन 6 है वो ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि यहाँ पे एनक्रिप्शन यूज होता है और ऑथेंटिकेशन के ऑप्शंस भी हमारे पास होते हैं कि हम ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कौन उस नेटवर्क को यूज करेगा, कौन पैकेट को रिसीव करेगा। तो हम वहाँ पे क्या ऑप्शंस हम लगा सकते हैं कि सिर्फ ऑथेंटिकेटेड जो पर्सन है वही उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।